इस क्वेश्चन में हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अब मुझे टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, पहला प्रॉब्लम ये है। टोटल डिस्टेंस को हम x मान ले रहे हैं, तो x में से 1/3 अलग करो 1/4 अलग करो तब तो तुम्हें रेस्ट पता चलेगा। तो पहले हम रेस्ट पता कर लेते हैं, ठीक है। देखो टोटल डिस्टेंस x में लेकर चल रहा हूँ, अलग रख दे रहे हैं। x का 1/3 x/3 लिखें 1/3 लिखें, x ध्यान रखना है आपको। 1/3 अलग करो 1/4 अलग करो, मतलब टोटल कितना 4 3 जा 12, 7/12 चल गया। तो रेस्ट कितना बचेगा 5/12 डिस्टेंस हमारे पास बचेगा। मतलब ये x/3 है, x/4 है, 5x/12 है। इतना डिस्टेंस हमारे पास में है। अब हमें क्या चाहिए टोटल टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं स्पीड से तो टाइम निकलता है। तो देखो ये डिस्टेंस कितना है 1/3 x/3 और इसकी स्पीड कितनी थी 20, तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये हो जाएगा। ये हमारे पास निकल गया पहला वाला टाइम। फिर डिस्टेंस कितना है 1/4 और स्पीड कितनी थी 30, तो ये 30 से डिवाइड कर दी, ये निकल गया दूसरा टाइम। फिर डिस्टेंस कितना था हमने अभी निकाला 5/12 और इस समय हमारी स्पीड कितनी थी 50 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको भैया प्लस करोगे तो क्या निकल जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा, इतनी हाई फाई बात नहीं चल रही है। इसको तो मैं यहाँ ईजी कर ले रहा हूँ, 10 बना दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लें अपन लोग। 1/60 1/120 और 1/120 120 आएगा इसका एलसीएम, तो 2 + 1 + 1 मतलब 4/120 मतलब 1/30। ये निकल गया तुम्हारा टोटल टाइम। ये x/30 है, ध्यान रखना ये सब x हैं ऊपर वाले। और टोटल डिस्टेंस था तुम्हारा x, कहानी ख़त्म हो गई, x डिवाइडेड बाय x/30। x से x कैंसिल हो गया, 30 हो गई हमारी एवरेज स्पीड। चलो नेक्स्ट डाउट पर चलते। ये क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 15 है, कैरिएज वाला है। एक कैरिएज है, वजन ले जाने वाली गाड़ी है जो किसी आदमी को क्रॉस करती है। और आदमी जो था वो स्टैंडिंग नहीं था, मूविंग था 3 किलोमीटर/आवर और सेम डायरेक्शन में जा रहा था। जिस डायरेक्शन में ट्रक जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेन भी जा रहा है। आपको पता होना चाहिए सेम डायरेक्शन में जाते समय स्पीड माइनस हो जाती है। ही कुड सी, ही मतलब वो आदमी उस ट्रक को देख सकता है 4 मिनट तक अप टू 100 मीटर। आपको स्पीड बतानी ट्रक की कितनी होगी। इसका मतलब क्या है कि भाई उस ट्रक ने आदमी को पार किया होगा। और क्योंकि क्वेश्चन में फॉग वाला क्वेश्चन था, वो फॉग को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं यार, कोहरा छाया हुआ था। तो कोहरे के कारण क्वेश्चन बोल रहा है कि वो आदमी जो है उस ट्रक को 4 मिनट तक देख पाया और 100 मीटर के डिस्टेंस पर देख पाया। अरे तुम्हें डिस्टेंस पता है, तुम्हें टाइम पता है, तुम्हें एक स्पीड आदमी की पता है, दूसरी स्पीड कैलकुलेट करनी है। लेकिन ध्यान ये रखना है ये किलोमीटर/आवर दिया है, ये मीटर दिया है, तो आपको इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि मीटर है और ये मिनट है, तो मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। अब मैं आपके साथ गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। हमें ट्रक की स्पीड नहीं पता है, हमने ले ली x किलोमीटर/आवर। मेन की स्पीड हमें पता है 3 किलोमीटर/आवर, लेकिन ये किलोमीटर/आवर है तो हम इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना समझ में आ जाना चाहिए। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 100 डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 4 मिनट, लेकिन मिनट नहीं चाहिए सेकंड्स चाहिए। तो 4 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ये कहानी ख़त्म हो गई। अब इसको x कैसे निकालोगे, ये 5/18 है, इधर ले जाओ। अब तो सॉल्व कर लेना चाहिए यार। 100/240 इंटू 5/18 यहाँ जाकर हो जाएगा 18/5। ये 3 इधर माइनस हो रहा है तो यहाँ जाकर हो जाएगा प्लस, x कैलकुलेट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बैठ कर, चलो 6 2 जा 6 3/2 निकला मेरे पास में। तो x - 3 = 3/2। यहाँ स्पेस दिख रहा है अपने को, तो x = क्या होगा 3/2 + 3, 3 2 जा 6, 6 + 3 9/2। 9/2 मतलब 4 1/2 या 4.5 आप इसको लिख सकते हो। तो ऑप्शन देखकर डिसाइड कर लेना क्या दिया हुआ है। तो x मतलब हमारा जो ट्रक है उसकी स्पीड थी 4.5 किलोमीटर मीटर/सेकंड/आवर, जो भी दिया है। ये है एग्जाम्पल नंबर 16। क्वेश्चन थोड़ा सा ख़राब है लेकिन फिर भी देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। एक ट्रेन है जो 150 किलोमीटर तो चल ही चुकी है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया भैया। अब जब एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो उससे थोड़ा स्लो चलने लगी। कितनी स्लो चलने लगी, अपनी स्पीड का 3/5 चलने लगी, 3/5 ऑफ फॉर्मर स्पीड।
ठीक है। अब क्योंकि ट्रेन स्लो चल रही तो जाहिर सी बात है जितनी बजे उसको पहुंचना था उससे लेट पहुंचेगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है एंड लेट 8 आवर्स, 8 घंटे ट्रेन जहां भी पहुंचनी थी 8 घंटे लेट पहुंची। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर ये एक्सीडेंट 360 किलोमीटर ज़्यादा चलने के बाद होता है, शुरू से 360 नहीं 150 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ है, तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है फर्दर, ये लिखा हुआ है ना फर्दर, इसका मतलब 150 के बाद 360 किलोमीटर और ट्रेन चलती फिर एक्सीडेंट होता, तो हम 8 घंटे की बजाय 4 घंटे ही लेट होते। कहना मैं ये चाहता हूँ, यहाँ से गाड़ी को यहाँ तक जाना है, गाड़ी यहाँ तक तो चल ली 150 चल ली, अब यहाँ पर उसका हो गया एक्सीडेंट, तो वो यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे लेट पहुँच रही है। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि वो अगर 360 किलोमीटर और चल लेती तो वो 4 घंटे ही लेट होती, तो टोटल 8 घंटे लेट हो रहे थे, लेकिन 360 मीटर के बाद अगर एक्सीडेंट होता तो सिर्फ 4 घंटे ही लेट होती। इसका मतलब ये 360 जो किलोमीटर है वो उसने बाकी के 4, यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे का डिस्टेंस चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये 4 घंटे का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस है 360 और टाइम है 4, 4 9 36, 90 किलोमीटर पर आवर। ये हुई हमारी ट्रेन की स्पीड, ओरिजिनल स्पीड हमारी ऐसे चलनी थी। अब हमें डिस्टेंस पता करना है कि टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है भैया। 150 मीटर तो ट्रेन चली ली, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, मतलब ठीक ठाक स्पीड से चलती तो 8 घंटे पहले पहुँचती, लेट चल रही तो 8 घंटे बाद पहुँच रही है। तो कुल मिलाकर 150 मीटर 150 किलोमीटर वो चल रही है ट्रेन, और 8 घंटे 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 9 8 या 720, तो 150 प्लस 720 मतलब 870 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस होता। थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। ये है एग्जाम्पल नंबर 17 आपका। देखो एक जहाज़ है हमारे पास में जो अपने किनारे से, शोर से 77 किलोमीटर दूर है, 77 किलोमीटर फ्रॉम सी शोर। अब उस जहाज़ में क्या हो गया, एक लीक होने के कारण बोल रहा है कि 5.5 मिनट में 5 1/2 मिनट्स दिया है ये में 2 1/4 टन पानी भरा जाता है। यार अगर 5.5 मिनट में 2 1/4 टन पानी भराता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी भराएगा। अब ये तो दिमाग लगाना चाहिए यार, इतने मिनट में डिवाइड कर 1 मिनट का निकालो, 60 से मल्टीप्लाई कर 60 मिनट्स का निकाल लो। अच्छा आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 92 टन वाटर अगर हमारे शिप में भरा गया तो हमारा शिप डूबना चालू हो जाएगा, मतलब 92 टन पानी हमारे शिप के लिए नीचे लेकर जाएगा। बट अ पंप कैन थ्रो 12 टन वाटर पर आवर, हमारे पास में एक पंप भी है जो पानी को बाहर फेंक रहा है, 12 टन 1 घंटे में फेंकता है। तुम थोड़ी बुद्धि लगाओ यार, यहाँ से देखो कि 1 घंटे में पानी भरा कितना रहा है, यहाँ देखो 1 घंटे में पानी बाहर कितना जा रहा है, इनके डिफरेंस से पता चलेगा कि फाइनली 1 घंटे में हमारी शिप में पानी कितना भरा रहा है। और 92 अगर ये पता चल जाए कि 1 घंटे में नेट पानी कितना आ रहा है हमारी शिप में, तो 92 टन पानी भरने में कितने घंटे लगेंगे ये भी पता किया जा सकता है। बस जितने घंटे लगेंगे उतने ही घंटे में हमें ये डिस्टेंस कवर करना है। अगर हमने कवर नहीं किया तो हम डूब जाएंगे, कवर कर लिया तो हम पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर हम अपने किनारे पर वापस जाना चाहते हैं तो सेफली, डूबने से पहले, डूबना चालू हो तभी हम पहुंच जाएं, तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 1/4, 4 2 जा 8 1 9 9/4, ये जो 9/4 है, 9/4 टन पानी आता है कितने मिनट में, इतने मिनट में। तो मैं इससे डिवाइड कर दूं तो 1 मिनट का निकल जाएगा। 5 2 जा 10 + 1, इसको 11/2 से डिवाइड करें, मतलब क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से हमें पता पड़ जाएगा, डिवाइड किया है हमने, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का हिसाब किताब पता पड़ेगा। मुझे 1 घंटे का पता करना है तो इसको 60 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इसको चलो सॉल्व करो जल्दी से, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है, यही एक फिगर मुझे कटता हुआ दिख रहा है। 2 2 जा 2 30, 3 9 जा कितना होता है 270 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको काटो मत, डेसिमल में घुस जाओगे नहीं तो। 270/11 मतलब 1 घंटे में हमारी शिप में इतना पानी आ रहा है, लेकिन हमारी शिप में से 1 घंटे में जा कितना रहा है, 12 पानी जा रहा है। ये पानी इनफ्लो हो रहा है, टंकी भरा रही है, टंकी खाली हो रही है। माइनस करोगे नेट पता आपको चल जाएगा, इसको करोगे ज़रा तो 12 120 132 132 38, ये आएगा 138 डिवाइडेड बाय 11। बस डिवाइड मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं तो। कुल मिलाकर 1 घंटे में
जो पानी भरा रहा है और जो निकाल रहा है उसको एडजस्ट करने के बाद 1 घंटे में हमारे पास इतना पानी भराता है। अगर 1 घंटे में इतना पानी भराता है तो 92 टन पानी भरने में कितने घंटे लगेंगे? तो इस 92 को इससे डिवाइड कर दीजिए। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस ये करो, 92 को डिवाइड कर दो 138/11 से। अब यहाँ मुझे तो कोई भी फिगर कटता पिटता दिख नहीं रहा है। कुल मिलाकर ये क्या निकल गए आपके पास में? घंटे के 92 जो टन पानी है वो भराने में हमारे पास इतने घंटे लगेंगे। ये आवर्स हैं हमारे पास में। और डिस्टेंस कितना कवर करना है हमें? 77 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है इतने आवर्स में। आप क्यों कटिंग कर रहे हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, स्पीड कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 77 को अब यहाँ आकर कटिंग करना पड़ेगी तुम्हें। को डिवाइड करो किससे? 92 × 11 डिवाइडेड बाय 138, तो 138 आ जाएगा हमारे पास में। ऊपर कुछ कटपिट तो रहा नहीं है, बस इतना ही हो सकता है। बस इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है आपके पास में। ये 2 के टेबल से कट सकते हैं, 2 से 46 और 2 से ये कटेगा कितने टाइम? 2 6 जा 69, 7 × 69/46। कुछ भी कट नहीं रहा है, कोई हल नहीं है आपके पास। अब आप हेल्पलेस हो गए, आपको बस इसको इंटू ही करना है और सॉल्व करना है जितनी देर लग जाए इसको। 9 7 63 बचेगा 6, 483 डिवाइडेड बाय 46। देखो 10 पॉइंट समथिंग निकलेगा, क्योंकि ऊपर 460 होता तो 10 बार कट जाता है। तो 483 है, मतलब 10 से कुछ तो ज़्यादा कटेगा। मैं काट कर देखता हूँ, 2 मिनट में सॉल्व करता हूँ इसको। 483 में से 460 अगर हटाऊँ तो मेरे पास बचेगा 23, 46 का हाफ है 0.5, 10.5, 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर भैया हम नहीं चले ना तो हम डूब जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करना आराम से, समझना बैठकर। मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसका एंड पता होना चाहिए, करूँ कैसे। ये एग्जांपल नंबर 19 है। एक एरोप्लेन है जो नॉर्मल टाइम से 30 मिनट लेट छूटा है। उसको टोटल डिस्टेंस 1500 किलोमीटर कवर करना था। अब वो टाइम पर कवर करना है, इसलिए पायलट ने अपना जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी है। तो आपको बताना है कि फाइनली जर्नी के दौरान उसकी स्पीड कितनी रही। अब सबसे बड़ा दर्द ये है कि मुझे यही नहीं पता पुरानी स्पीड कितनी है, तो एक से ही लेना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस है 1500, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकल गया हमारे पास टाइम। अभी डिस्टेंस तो 1500 ही लगेगा, लेकिन अब स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 250। फिगर बहुत बड़े निकलेंगे। ये भी टाइम निकला, ये भी टाइम निकला। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब 30/60, 30/60 मतलब 1/2। अब आपके पास कोई हल है क्या? हाँ हल है। 1500 को कॉमन लेकर नीचे लेकर आ सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन शायद थोड़ी सी ईजी हमारे लिए हो जाए, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होगा। तो ये 1500 कॉमन लो और इधर नीचे लेकर आओ, मतलब कुछ ऐसा बनेगा 1